दूसरा एक दो सूचनाएं थी। एक तो पहली सूचना ये कि जो अगला आनंद दरबार है वो 19 मार्च को है। यही कानपुर दरबार में ही 19 मार्च को मनाया जाएगा। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। इसी प्रकार से जो पूरे श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय के जितने भी दरबार के शिष्य हैं बाबा के और भक्त हैं, जिनकी ध्यान साधना में प्रगति हो, उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों का निवारण हो, उनका पारिवारिक, सामाजिक और जो आर्थिक संकट रहते हैं उनका भी निवारण हो, ये इसलिए आपका साधना के कार्यक्रम में जुड़ने के पश्चात होता ही है। लेकिन साथ साथ दरबार ने एक अनुष्ठान शुरू किया था जो कि लगातार चल रहा है श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय से जुड़े हुए सभी बाबा के शिष्यों और भक्तों के लिए, कि उनका सभी प्रकार से उन्नति हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो पूरी तरह से, और भविष्य भी उनका सुंदर और अगली पीढ़ी भी उनकी अच्छी हो। पिछली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे और अगली पीढ़ी भी सुंदर हो, स्वस्थ हो और प्रगतिशील हो। तो उसके लिए दरबार ने एक महाअनुष्ठान का आयोजन किया है जो लगातार जारी है, अनवरत चल रहा है। ब्राह्मण देवताओं द्वारा कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है। उसकी जो पूर्ण आहुति है वो 3 मार्च को होगी। होलिका दहन वाले दिन ही 3 मार्च को होगी। सूतक लग रहा है। इसी दिन चूँकि सूतक लग रहा है इसलिए प्रातःकाल 3 तारीख को 9 बजे दरबार का, दोनों दरबार में, बाबा और माँ के दरबार में पूजन होके और उसके बाद पट बंद हो जाएंगे प्रातःकाल 9 बजे, जो शाम को बाबा माँ की आरती के समय खुलेंगे। 7 बजे से बाबा की आरती के समय पट खुलेंगे। माँ की आरती होगी 7:30 बजे और उसके पश्चात फिर शाम को जो महाअनुष्ठान है जिसमें सभी को जुड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और 8:30 से रात में सभी को जुड़ना है। 8:30 बजे से 10:30 तक ये अनुष्ठान चलेगा रात में। तो सभी को अपने अपने घरों से जुड़ना है, परिवार के साथ बैठ करके उसको देखना है, भाग लेना है। जो यहाँ रहेंगे यहाँ, नहीं बाकी अपने घरों पर सीधा ग्यारी जलाकर कर सकते हैं। होली का दिन है, उस दिन सक्षम हो तो सिद्ध हवन भी कर सकते हैं, सिद्ध हवन भी करके शामिल हो सकते हैं। विशेष एक पर्व रहता है तो उसमें आप सीधे सीधे दरबार से जुड़ के उस महानुष्ठान में जुड़ेंगे और जो पुण्य लाभ दरबार में रह के प्राप्त होता है वही पुण्य लाभ आपको घर में बैठे बैठे भी दरबार से जुड़ के प्राप्त होगा, ताकि आप सब स्वस्थ रहें। ये एक बड़ा अनुष्ठान है। कई लाख जपों के बाद इसकी पूर्ण आहुति 3 मार्च को ध्यान रखेंगे। उसकी पोस्ट भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, लेकिन मेरे अनुसार भी सूचना ग्रहण कर लें। साथ ही आवश्यक सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। 3 मार्च रात में 8:30 बजे से सभी लोग अनुष्ठान में जुड़ जाएंगे और 10:30 के बाद फिर 11 बजे से होलिका दहन का है। उसके बाद आप लोग होलिका दहन में भी भाग लें, अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार होलिका दहन में भाग लेकर के अपने त्यौहार को अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाएं। जय जय राधा रमण हरि